ओम गणेशाय नमः। तो मित्रों, आज एक मैं नए पर्पज से बात कर रहा हूँ। वो ये है कि कल है मौनी अमावस्या। तो ये मौनी अमावस्या, सबसे पहले कि ये क्या है, क्यों इस दिन का महत्व है, महत्ता है। देखिए, ये बहुत बात कर रहा हूँ मैं, जब समुद्र मंथन हुआ, देवता और दानव ये दोनों ने जब समुद्र मंथन किया, उसमें से बहुत से निकले। उसमें ही समुद्र मंथन में कुंभ निकला, अमृत कलश निकला। तो उसमें ये हुआ कि देवता लेंगे कि राक्षस लेंगे, तो देवताओं के लिए हुआ, पहली बात। दूसरा, जिस दिन ये कलश निकला, जिस दिन ये समुद्र मंथन हुआ, वो दिन था मौनी अमावस्या, जो कि कल है। उस दिन मौनी अमावस्या पे पोजीशन क्या है। मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, इसलिए देखिए, मकर राशि में चंद्रमा, मकर राशि में ही सूर्य, और जब वृषभ राशि में बृहस्पति होते हैं, जब ये कुंभ का होता है, जैसे अभी कुंभ प्रयाग में है, वैसे ही इसका आगे क्या हुआ कि कलश निकला, कलश में से कुछ बूंदें छलक गई। तो वो छलकने से क्या हुआ, 4 स्थानों पे वो पड़ी। वो एक, जहाँ अभी प्रयागराज में अभी कुंभ हो रहा है, वो उज्जैन, हरिद्वार और नासिक, इन जगह ही कुंभ का मेला होता है। 12 ईयर्स में कुंभ का मेला होता है, पूर्ण होता है, और 6th ईयर में वो अर्ध कुंभ कहलाता है। अब देखिए कि ये उत्पत्ति हुई, तो कल वाले दिन का ये सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट डे है कि जिस दिन कुंभ या जो अमृत कलश है उसका प्रादुर्भाव, मतलब जब वो निकले वहाँ समुद्र मंथन से, वो दिन मौनी अमावस्या है। तो जो ये पूरा कुंभ का मेला है, उसमें जो दूसरी जो भी तिथियां आ रही है, अभी आगे भी है, पीछे भी गई है, साई स्नान का नाम कह लो या कुछ भी कह लो, वो सब डिफरेंट है, बट द मेन डे इज मौनी अमावस्या। और उस नाउ द सेकेंड मेन महत्व क्या है, दान का है, धर्म का है, स्नान का है। वैसे भी माघ का महीना है, और फिर अमावस्या भी है, और वो भी मौनी अमावस्या है। तो एक तो ये है कि मौन रखने का है। तो मैं यहाँ बता दूँ, मौन रखने के लिए शायद ये संभव नहीं है कि हम वो गृहस्थ आश्रम में रहते हुए दिन भर वो रख सकें। तो उसके लिए ये है कि जब आप स्नान करके पूजन करते हैं, भगवान विष्णु का पूजन करेंगे, सूर्य और चंद्रमा का पूजन करेंगे, बृहस्पति जी का पूजन करेंगे, और कल बुधवार है तो बुधवार में गणेश जी का भी पूजन करेंगे, और बुध ग्रह का भी करेंगे। तो आप देखिए कि ये जो पूजन है, वहाँ तक कम से कम हमें रखना चाहिए मौन। ये मेरा मत है। बाकी तो ट्रेडिशनली परिभाषित, एज पर द डेफिनेशन, एज पर द लॉजिक्स रिटन इन द शास्त्र, उसमें तो यह है कि आपको पूरा मौन धारण करना चाहिए। इसीलिए नाम है मौनी अमावस्या। मैं आपको, क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, तो इस मौनी अमावस्या का विधि विधान का भी बात कर लेते हैं कि आप कोई भी, जो भी नदी, तालाब, जहाँ जल है, वहाँ पर आप स्नान करें। आप अपनी जो होली रिवर्स हैं, जो अपनी जैसे गंगा है, यमुना है, सरस्वती है, बहुत सी हैं, उनमें करें। पर ये संभव नहीं हो तो अपने घर में इनको लाएं। कैसे? आप जो कल स्नान करें, उसमें जल लीजिए, उसके अंदर काले तिल डालिए, उसके अंदर गंगा जल डालिए, उसके अंदर गुलाब जल डालिए और स्नान कीजिए।
और अब मैं आपका कुंभ का जो महत्ता है उसको सूक्ष्म रूप में आपके घर पे ले आता हूँ। कैसे? जब आप स्नान करें तो उस समय उस कुंभ की मानसिक वो सोचें कि आप प्रयागराज में हैं, तो वहाँ पर क्या है, तो आप 3 नदियों के नाम ज़रूर लें, गंगा, यमुना एंड सरस्वती। हम बचपन से ये सुनते आ रहे हैं, गंगा गोदावरी करके एक श्लोक है पूरा, बट कल के लिए विशेष यही है कि आप इन तीनों नदियों का नाम लेते हुए स्नान करें और ये मानसिक रूप से अपने मन के अंदर कि आप प्रयागराज में ही स्नान कर रहे हैं, आप वहीं पे स्नान कर रहे हैं जहाँ कुंभ का मेला है। ये आपको बता दूं, मैं बताता भी रहा हूँ, मैं कई वीडियोस में बोला भी हूँ, शाम को जो पूजा के टाइम में डालता हूँ, मेरे 2 चैनल हैं, श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान, जहाँ मैं ग्रहों के लिए वीडियो, जैसे ये वीडियो बना रहा हूँ वैसे ही ग्रहों के लिए जो बनाता हूँ वो वहाँ डालता हूँ। जो रोज़ाना शाम को मेरी विधिवत पूरी पूजा होती है उसमें मैं हमेशा, जो दूसरा मेरा YouTube चैनल है ज्योतिष पूजा और उपाय, उसमें डालता हूँ, तो आप दोनों जगह देख सकते हैं। मैं हमेशा बोलता रहा हूँ कि मानसिक पूजा से, भाव के साथ पूजा से बड़ा कुछ नहीं है। आप वहाँ गए और आप यहाँ पर हो अपने घर पे, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होगा अगर आप मानसिक लेवल पे, ऑन योर दैट मेंटल फ्रंट एट दैट लेवल अगर आप कर सके तो आपको निश्चित रूप से वही महत्ता या जो भी जितने 1000 अश्वमेघ यज्ञ के बराबर की पुण्य की बात है वो सब वहीं हो जाएगा। ये कीजिए। अब आपको ज्योतिषी हूँ इसलिए ग्रहों से भी समझा देता हूँ, आपके ग्रह भी तो सुधारने हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या है इसमें कि अमृत आया। अमृतत्व मतलब दीर्घायुता की बात है, अमर होने की बात है। वो भगवान शिव देते हैं। भगवान शिव ने भी समुद्र मंथन से जो विष निकला था उसको पिया था, तो भगवान शिव जुड़े पहले तो। फिर उसके बाद में जब वो अमृत जो निकला कलश लेके और विष्णु भगवान मोहिनी रूप में देवताओं को पिला रहे थे, क्योंकि दैत्यों को समझ में ही नहीं आ रहा था, वो तो मोहित हो गए उनकी मोहिनी रूप में। तो उस समय क्या हुआ कि स्वर भानु नाम का राक्षस, मतलब दैत्य, जो दूसरी टोली का आदमी, वो भी देवताओं वाले ग्रुप में आके बैठ गए बीचों बीच। क्योंकि मौनी अमावस्या पे अंधेरा होता है। अमावस्या मतलब जब सूर्य और चंद्रमा साथ होते हैं उस समय अंधेरा होता है, जिस समय शनि भी अंधेरे में बहुत प्रभावशाली होते हैं। तो अब देखिए, वो जब पिला रहे थे तो एक तरफ स्वर भानु के, एक तरफ स्वर भानु राक्षस के, दैत्य के चंद्रमा थे, एक तरफ सूर्य थे, साथ ही थे सूर्य चंद्रमा, पर बीच में स्वर भानु। तो जब विष्णु जी वहां पहुंचे, मोहिनी रूप वाले विष्णु जी वहां पहुंचे, तो उनको इशारे से बताया कि ये दैत्य है। तो उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से उनका सर अलग किया, धड़ अलग किया। तो ये जो कल का है पूजन विष्णु जी का, और साथ में हम किसको सुधारेंगे? राहु और केतु को, क्योंकि वो जो सर है वो राहु बना और धड़ है वो केतु बना। तो कल किसका? पहले विष्णु जी की बात। तो विष्णु जी के कौन से ग्रह जुड़े हुए हैं? बृहस्पति, और कुछ हद तक बुध भी है, पर मेन है बृहस्पति। तो बृहस्पति जी के लिए आप विष्णु जी का करिए, और उसके साथ ही बृहस्पति जी का भी आह्वान कर लीजिए। देवानाम च ऋषि नाम च गुरु कांचन सन्निभम बुद्धिभूतम ते लोकेशम तम नमामि बृहस्पति। ये करिए, पूजन की बात हो रही है। दूसरा मैंने कहा कि वो सूर्य और चंद्रमा, तो फिर सूर्य सबसे पहले। जपा कुसुम संकाशम काश्यपेयम आदित्यम
तमो हरिसर पापग्नम प्रणतो अस्मि दिवाकरम आदित्याय विद्महे भास्कराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। वो आप सूर्य का बोलिए। उसके बाद कौन? चंद्रमा, जो प्रकाशित होते हैं सूर्य के प्रकाश से। तो चंद्रमा का दधिशंख तुषाराभम क्षीरोदानव संभवम नमामि शशिनम सोमम शंभोर मुकुटभूषणम। आप उनका भी ध्यान हो गया। अब इनके कारण वो जो सर और धड़, तो उनको भी आपको मनाना पड़ेगा, क्योंकि जन्म कुंडली के अंदर 9 ग्रह प्रभावित करते हैं जन्म कुंडली को, तो उसमें ये काम आएंगे। अर्धकाय महावीर्यम चंद्रादित्य विमर्दनम। अर्धकाय आधा काया, और चंद्र आदित्य मीन्स चंद्रमा और आदित्य मीन्स सूर्य द्वारा, क्योंकि उन्हीं के इशारों से ये हुआ ना। तो अर्धकाय महावीर्यम चंद्रादित्य विमर्दनम सिंह का गर्भ संभूतम तम राहु प्रणमाम्यहम। उसके बाद केतु, केतु का मंत्र पलाश पुष्प शंकाशम ताड़काग्र मस्तकम रौद्र रौद्रात्मकम घोरम तम केतु प्रणमाम्यहम। तो इस तरीके से ये सारे ग्रहों के ध्यान हो गए, इनका पूजन भी हो गया, इनका आह्वान भी हो गया। तो इस तरीके से वो कीजिए। पर मेरे एक्सपीरियंस में ये है कि हम जैसे शुरू में काल सर्प योग कहीं नहीं है, पर हम फिर भी सावन के महीने में करवाते हैं। उसका मेरा लॉजिक ये है, मैं हर बार बोला हूँ जब काल सर्प के डेट्स आती है उस समय मैं हर बार ये बोला हूँ कि भाई राहु और केतु तो वो माने जाते हैं। राहु अगर गुरु के साथ हो गया तो गुरु चांडाल योग, राहु चंद्रमा साथ हो गया तो राहु सूर्य साथ हो गया तो सब उनको सारा तहस नहस कर देते हैं, उनका इफेक्ट चंद्र और सूर्य का। तो वो राहु और केतु की बात कर रहा हूँ मैं। उस वाली या राहु के जो हम उपाय करवाते हैं, जैसे अभी मैंने कहा अर्धकाय महावीर्यम, ये जाप और पूजा करवाते हैं, उसमें शनिवार होना चाहिए या अमावस्या होनी चाहिए। तो ये अमावस्या है, तो शनि भी इसमें लिंक क्या होते हैं? एक तो राहु और शनि दोनों मित्र हैं, दूसरा शनि भी जो भी काम होता है वो अंधेरे में होता है। तो अंधेरे के कारण ही वो जो स्वर भानु, ये मेरा मत है, स्वर भानु लॉजिक है ये, स्वर भानु वो जाके देवताओं के बीच में बैठे तो किसी को पता ही नहीं चला। ये तो चंद्रमा और सूर्य प्रकाश देने वाला, तो उनके कारण पता चला। तो इसमें हम शनि का भी कर सकते हैं। नीलांजन समाभाषम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। पर इन सब में सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है? मौनी अमावस्या है, सूर्य और चंद्रमा मकर राशि में है, तो मकर राशि किसकी? शनि की। और बात कहाँ की हो रही है? कुंभ की हो रही है, जो प्रयागराज की हो रही है, नदियों की हो रही है, तालाबों की हो रही है, जल की हो रही है। तो जल के मालिक कौन? चंद्रमा। तो वो चंद्रमा भी आ गए वहाँ। तो इसलिए इन सब को ध्यान में रखते हुए आप पूजन कीजिए, चाहे आप घर पे कर रहे हैं चाहे वहाँ कर रहे हैं। दान, धर्म और स्नान, ये 3 का महत्व है। मेरे अभी शाम की पूजा वाले में कंटिन्यूसली जो ज्योतिष पूजा और उपाय वाला मेरा यूट्यूब चैनल है, वहाँ मैं बराबर ये डाल रहा हूँ कि आपको माघ माह में माधव का पूजन करना है। और माघ माह ही सबसे उपयुक्त माह है, वन ऑफ द बेस्ट मंथ, जो इस चीज़ के लिए, स्नान दान धर्म के लिए। तो आप कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आपको कोई क्वेरी क्वेश्चन हो तो 9978627397 पे मुझे आप टेक्स्ट मैसेज या रिकॉर्डेड मैसेज भेज के पूछ सकते हैं। और कल के लिए पूछना है तो आप डायरेक्टली यू कैन कॉल मी ओवर दैट फोन। आई विल सर्टेनली ट्राई टू आंसर योर क्वेरी क्वेश्चन। ऑल द वेरी बेस्ट माय डियर फ्रेंड्स।